सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम संत कबीर जी के कुछ दोहों पर चर्चा करेंगे। उनके ये दोहे पाखंड और अंधविश्वास की काट हैं। और संत कबीर जी कोई 600-700 साल पहले रहे होंगे, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि धर्म के नाम पे पाखंड और अंधविश्वास सदा से ही रहा है। वैसे ज़्यादा अचरज की बात ये तब बन जाती है कि आज विज्ञान और तकनीक इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, तब भी ये चीज़ें अभी भी जनता में प्रचलित हैं। तो इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लोग सदा इन्हीं पाखंड में फंसे रहे हैं, उन्हें कभी असली धर्म का पता चला ही नहीं। तो कबीर साहब के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। दोस्तों, कबीर साहब ने देखा होगा कि लोग बस इन पाखंड में, बाह्य कर्मकांडों में ही फंसे हुए हैं कि रोज़ मंदिर जाना या मूर्ति पर पानी दूध चढ़ा देना, और इनसे बस वो ये किए जा रहे हैं बिना किसी बोध के, बिना किसी समझ के, और उनके जीवन में इससे कोई बदलाव या रूपांतरण नहीं आ रहा। उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बन रही इनसे। तो कबीर साहब ने ये फिर उन पे वार करते हुए कहा होगा कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो फिर मैं तो पहाड़ पूजूं, वो तो बड़ा पत्थर है। वाते तो चक्की भली पीस खाए संसार है। वो कह रहे हैं कि इससे तो भाई घर की चक्की भली है, जिससे कम से कम पीस के हम अपना पेट तो भरते हैं। गेहूँ वगैरह पीस के जो आटा मिलता है उससे हम रोटी बना के अपना पेट तो भरते हैं। तो उस पत्थर से वो तो कुछ नहीं करता। तुम्हारी ज़िंदगी वैसी की वैसी है। तुम रोज़ जाते हो, उसके आगे मत्था टेकते हो, लेकिन उससे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं हो रही। तो कह रहा है उससे अच्छी तो घर की चक्की है, जो कम से कम काम तो आती है, कुछ काम तो करती है। अगला दोहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तापे मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदाए। इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि तुमने कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद चुना ली है और इस पे ये मुल्ला रोज रोज बांग देता है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? क्या उसको सुनाई नहीं देता? उसको ऐसे चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ता है क्या? तो ये वही है, बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अब इससे केवल ये मत समझ लेना कि कबीर साहब केवल मस्जिद को लेके बात कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह की बात की है। ये बात मंदिर पे भी होगी, क्योंकि वो भी खक्कर पत्थर से बनता है। बस वहाँ पे ऐसे बांग नहीं दी जाती, तो वहाँ पे कुछ और किया जाता है। सबके अपनी अपनी मान्यताएं, धारणाएं हैं। कबीर साहब सब पे चोट करते हैं। अगला दोहा है, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सबको ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। कबीर जी कह रहे हैं कि अगर मुंड मुंडाने से, उन्होंने ये भी देखा होगा कि ये जो उस वक्त पोंगे पंडित, ब्राह्मण पंडित लोग थे, ये अपना बढ़िया सिर को चिकना करके रखते थे बार बार। उन्होंने कि ये प्रथा ही बना ली थी। तो इस पे भी कबीर साहब कहते हैं कि अगर मूंड मुंडाने से हरी मिल जाए, कि केवल अगर ये बाल दाढ़ी कटवाने से ही या बढ़ाने से, वो कुछ भी लगा लो, उससे हरी मिल जाए, तो फिर तो सबको ही मुंडा ले। और कह रहा है कि बार बार के मूंडते भेड़ ना बैकुंठ जाए, कि भेड़ है उसके बाल कितनी बार उतारे जाते हैं तो वो तो कोई मुक्त नहीं हो जाती, वो तो कोई बैकुंठ नहीं चली जाती। बैकुंठ से आशा है वही मुक्ति की अवस्था। अगला दोहा है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। कबीर जी कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, कितने दोगले लोग हैं कि माटी का एक नाग बना के ये उसकी आरती उतारते हैं। उसको कहते हैं ये शिव जी का वाहक है और ये सब वाहन है, शिव जी को प्रिय है, और भी पता नहीं क्या क्या। और जब जिंदा नाग घर में निकल जाता है तो लाठी लेके उसको मार देते हैं या धमकाते हैं, जो भी है। तो ये क्या दोगलापन है भाई? अगर तुम इतने बड़े ही भक्त हो तो फिर जो जिंदा नाग निकला है उसकी आरती उतारो, उसके पास जाओ। कुल मिला के कबीर साहब मेरे भाई ये कहना चाह रहे हैं
कि ये सब जो भी भाई ये कर्मकांड, जो भी कुछ ये तुम धर्म के नाम पे चला रहे हो, ये सब पाखंड है। अरे धर्म का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम कहीं जाके दूध चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो, हाँ, तुम रोज़ कोई मंत्र जाप करते हो कि नहीं करते हो। हालांकि कोई एक आधी चीज़ कारगर हो सकती है विधि रूप में, अगर तुम्हें समझ हो तो, वरना ये सब बकवास है। धर्म है आंतरिक जगत की सफाई। धर्म का इन भारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगला दोहा है, जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कोए को बाप बनाए। इसमें इसमें कबीर साहब ने, लो भाई, जो रीति रिवाज चलते हैं, ये जो भी रिचुअल्स होती हैं, डेथ रिचुअल्स या जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो भी परंपराएं होती है, उन पर भी वार कर दिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिंदा बाप को तो कोई नहीं पूछता, और मरे बाद फिर वो किसी पंडे के हाथ से पुजवाते हैं, और मुट्ठी भर चावल लेके कोए को बाप बनाए। वो कहते हैं ना, पितर में ये कोआ बन के आ गया है और खाना खाने आए, जो भी चलता है उनका। तो कह रहा है कि जिंदा बाप को तो कोई नहीं पूछता, लेकिन मरे बाद को चावल लेके कोए को बाप बना लेते हैं। तो क्या क्या मूर्खता चल रही है, देखो। अगला दोहा है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, और मरम न को जाना। कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं, हिंदू अपनी नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। वो कहते हैं हमें राम प्यारा है। अब वो अलग बात है, उनको प्यारा व्यारा कुछ नहीं है, वो बस उनका अहंकार है। उन्होंने एक नाम पकड़ लिया है जिसके पीछे बस लगे रहो बेवकूफ़ों की तरह। और कह रहे हैं कि तुर्क कहे रहमान है, और जो मुसलमान लोग हैं वो कहते हैं हमें रहमान अल्लाह ये प्रिय है। और आपस में इसी बात पर दोनों लड़ लड़ मुए, आपस में दो लड़ लड़ मुए, इसी बात पे दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं, मर्म ना को जाना। और असली बात, सच्चाई जो कहते हैं, सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता, मर्म कोई नहीं जान पाता, सब बस यूं ही हिंदू मुसलमान कर करके लड़ लड़ के मर जाते हैं, बेवकूफ़ लोग। अगला दोहा है, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। लो, ये भी वही बात, सब बस दोहे शब्द बदलते जा रहे हैं, लेकिन मर्म वही है कि ये कब तक तुम ये चोचलेबाजी, ये बेवकूफ़ियाँ करते रहोगे। अब तो सुधर जाओ, इस मन का भी विचार कर लो। ये जो भीतर से तुम इतने गंदे अज्ञानी पड़े हो, इसका भी कुछ सुधार कर लो। कबीर जी कह रहे हैं मल मल धोए शरीर को, और धोए ना मन का मैल, कि शरीर को तो तुम बड़ा मल मल के धोते हो, लेकिन मन का मैल नहीं धोते, मन की परवाह नहीं करते। नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल, तुम गंगा नहाते हो, गोमती नहाते हो कि गंगा नहाने जा रहे हैं हम तो भाई, वहाँ पाप धुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भीतर से तुम बैल के बैल ही हो ना, बैल बुद्धि। तो वही कह रहे हैं कबीर साहब फिर कि भाई भीतर से कुछ सुधार कर लो, कुछ आंतरिक जगत की भी सफाई कर लो, उसकी तरफ भी देख लो। कब तक ये बस इन्हीं पाखंड में फंसे रहोगे। दोस्तों, कबीर साहब काशी में रहा करते थे, और काशी तो हमारा धर्म का अड्डा है, तो वहाँ पे तो पाखंड एकदम चरम सीमा पर रहा होगा। और ये उस वक्त ये जो जातिवाद है ये भी रहा ही करता था, कि ब्राह्मण अपने आप को बड़ा कुछ समझता था, और जैसे वर्ग बांट दिए थे, ये शूद्र है, निचली जाति का, पिछड़ी जाति का, अछूत है, ये सब। तो इस पर भी कबीर साहब ने दोहा कहा है। वैसे तो बहुत सारे कहे हैं, लेकिन मैं ये एक ही बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, वरना काफ़ी हो जाएंगे। कबीर जी कह रहे हैं, काहे को कीजे पांडे छूत विचार, छूतते ही तो उपजा सब संसार। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे शुद्ध। कबीर जी कह रहे हैं कि भाई छूत विचार काहे को कर रहे हो कि तू अछूत है, हम तो बड़े शुद्ध हैं, ब्राह्मण है, तू शुद्ध रहे, तू अछूत है। हाँ, छूतते ही तो उपजा सब संसार। कह रहे हैं कि छूत से ही, यानी सेक्स के माध्यम से ही तो सब संसार उपजा है, तुम काहे छूत करते हो भाई। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध,
कह रहे हैं कि ऐसा है क्या कि हमारे उंगली कटेगी तो खून निकलेगा और तुम्हारे कटेगी तो दूध निकलेगा क्योंकि तुम ब्राह्मण हो? ऐसा तो नहीं है। वही मांस, वही रक्त, सब कुछ वही। तो तुम कैसे ब्राह्मण हुए भाई और हम कैसे शुद्ध हुए? तुम कैसे शुद्ध हुए, हम कैसे अछूत हुए? तो ये ब्राह्मणों पे बड़ा वार करते थे कबीर साहब, तो ये जातिवाद पे भी वार कर दिया। लास्ट में मैं वही जो असली धर्म की प्रेरणा देता है वो दोहा वैसे तो सभी देते हैं, वो जो मैंने बताया मल मल धोए शरीर को, उससे भी सीख तो मिल ही जाती है आसान भाषा में। लेकिन एक बिल्कुल सटीक दोहा जो बाह्य कर्मकांड को एकदम उसके खिलाफ है, कहता है कि सब पाखंड बंद करो और मन का विचार करो। दोहा है, माला फेरते जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। संत कबीर कह रहे हैं कि माला फेरते तो तुम्हें बहुत जुग भय गया, तुम्हें बहुत समय हो गया, जुग भया, लेकिन मन का फेर तो नहीं हुआ भाई, फिरा ना मन का फेर। इसलिए कर का, हाथ का, मन का तो डार दो और मन का फेरो, तब कुछ असली बात घटेगी। माला फेरने से कबीर साहब का वही आशय है भाई, ये जो भी तुम बाहर करते हो, माला फेरने से आशय केवल माला फेरना नहीं है, जो भी तुम बाहर करते हो वो सब माला फेरने में आ गए, तुम्हारा भारी पाखंड। तो कह रहे भारी पाखंड करने से कुछ नहीं होगा, कर का मन का डार दे, भारी पाखंड को डार दो और मन का फेर और आंतरिक जगत की सफाई करो, वही धर्म है। धन्यवाद दोस्तों।